करेंगे कि मनोज भैया के याद में एक मेन रोड पे स्मृति द्वार बनाया जाए। भूल सुधार करके शहीद परिवार के घर जा करके अपनी भूल का माफ़ी मांगें और अपनी प्रायश्चित करें कि हम लोग आगे से फिर ऐसा किसी अन्य परिवार के साथ ऐसा नहीं करेंगे। किसी ने कहा कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो तिरिया बाज रह काहे खोवे नूर। अगर कोई माँ एक ऐसा बेटा पैदा करना चाहती है तो एक ऐसा बेटा पैदा कर दे जिससे देश का सर जो है गर्व से ऊंचा हो जाए। कोई ऐरा गहरा चला गया है दुनिया से, एक वीर जवान गए हैं, इसी तरह से होता रहेगा तो जवानों के लिए जवानों के माँ बाप क्या सोचेंगे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज जनसंवाद। मैं हूं एसपी चक्रवर्ती। आज हम जनपद अंबेडकर नगर के आलापुर तहसील क्षेत्र के उसी गांव में खड़े हैं जिस गांव का एक वीर सपूत इस दुनिया को तब अलविदा कह जाता है जब वो अपनी ड्यूटी पर होता है। देश की सुरक्षा के लिए रातों रात भर जागता है, इसलिए ताकि हमारे देश का हर एक नागरिक चैन की नींद रात के वक्त सो सके। लेकिन साथियों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वो देश का शहीद, वो देश का सैनिक आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन बड़े दुख की और बड़े शर्म की बात यह है कि जब कल उसका अंतिम संस्कार के लिए, जब उसकी अंतिम विदाई, जब उसकी अंतिम यात्रा इसी गांव से, इसी रास्ते से होकर के जा रही थी, तो एक शहीद का प्रोटोकॉल जो होता है जनपद अंबेडकर नगर के शासन और प्रशासन ने उसको फॉलो ना करते हुए बल्कि कुंभकर्ण की नींद सोने का काम कर रही थी यहाँ की शासन, यहाँ का प्रशासन। आइए हम यहाँ के कुछ लोगों से, जो स्थानीय लोग हैं, मौके पर मौजूद लोग हैं, जो अभी आप फोटो में देख सकते हैं कि किस तरीके से अपना ज्ञापन दे करके रक्षा मंत्री को, यहाँ के अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी को, अंबेडकर नगर के उप जिलाधिकारी को अभी आप ज्ञापन दे करके लौट के आ रहे हैं। तो आइए भाई रजनीश त्रिपाठी जी से हम बात करते हैं। त्रिपाठी जी, क्या जो ज्ञापन आपने दिया है, ज्ञापन में कौन सी ऐसी मांग थी जिसके लिए, और ऐसी कौन सी लाचारी आपको लगी कि आपको ज्ञापन देना पड़ा? सबसे पहले हम सभी के लिए बहुत ही दुख और कष्ट का विषय था जो भैया हम लोगों को छोड़ करके चले गए। बेहद करीबी थे हम लोगों का, कि शासन के द्वारा जो एक चीज़ें होती है उनके अंतिम संस्कार में जो अपनी जान की बाजी लगा करके हम लोगों के देश की रक्षा करते हैं, उनके अंतिम संस्कार में शासन न पहुंच करके जो अपनी भूल की है, उस भूल को सुधारने के लिए हम लोग रक्षा मंत्री के संबोधित जो है उप जिलाधिकारी आलापुर और तहसीलदार महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं कि ये लोग अपनी भूल सुधार करके शहीद परिवार के घर जा करके अपनी भूल का माफ़ी मांगें और अपनी प्रायश्चित करें कि हम लोग आगे से फिर ऐसा किसी अन्य परिवार के साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो मौके पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर शासन प्रशासन ने ना आकर के गलती किया है? बहुत बड़ी गलती किया है। जिन माँ के वो बेटे थे, जिन पिता के वो बेटे थे, जिस गांव के बेटे थे, जिस जिले के बेटे थे, तो यहाँ पे उनके अंतिम विदाई पे शासन प्रशासन को होना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ी लाचारी दिखा रहे हैं कि पता चले आ ही नहीं रहे, जैसे मतलब लगता है कोई ऐरा गहरा चला गया है दुनिया से, एक वीर जवान गए हैं, इसी तरह से होता रहेगा तो जवानों के लिए जवानों के माँ बाप क्या सोचेंगे। तो इसलिए आना चाहिए। तो बहुत बड़ी गलती सरकार की, उसको सुधारनी चाहिए। साथियों, ये बहुत शर्म की बात है। किसी ने कहा कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो तिरिया बाज रह काहे खोवे नूर। अगर कोई माँ एक ऐसा बेटा पैदा करना चाहती है तो एक ऐसा बेटा पैदा कर दे जिससे देश का सर जो है गर्व से ऊंचा हो जाए। ऐसे थे भाई मनोज उपाध्याय, जो आज इस दुनिया में हम लोगों के बीच नहीं है। लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि शासन प्रशासन अभी तक 24 घंटा से अधिक समय बीत गया, लेकिन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। यही नाक के नीचे से बगल से जिलाधिकारी महोदय होके गुजर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ये सुधि नहीं आई कि दरवाजे पर 1 मिनट के लिए आ जाए। प्रोटोकॉल में तो नहीं आ सके। आइए, यही गांव के भाई सादाब खान जी हैं। घर जो मनोज भैया का घर था, मात्र 20 मीटर की दूरी पे आपका घर है। हमारा दोनों सटा हुआ घर है। हमारा उनका घर दोनों सटा हुआ घर है। एक दीवार समझ लीजिए एक ही है, उनकी और हमारे दोनों एक ही दीवार हुए। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा? कहना ये चाहेंगे कि हम लोग उनके अंतिम संस्कार में भी गए हुए थे। अच्छा नहीं लगा हमें, क्योंकि कोई भी शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं था, और बहुत दुख की बातें हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी हुआ है, आप ही उनको आना चाहिए, यहाँ आके भाई बताना चाहिए जो भी हुआ है कि जो हमारी गलतियाँ थी, और उनको यहाँ आके जो है
उस पूरा एक काफिला जब कोई शहीद होता है, जब किसी शहीद की कब पार्थिव शरीर घर पर आता है, पैतृक निवास पर आता है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक गाड़ियों का हुजूम लग जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। उनके साथ के ही जो भी लोग आए हुए थे सब उनके साथ के ही थे, वही लोगों ने सारी चीजें की। यहाँ भी कोई भी प्रशासन का बंदा कोई नहीं था। ये कितने शर्म की बात है कि जो बॉर्डर से लोग जम्मू एंड कश्मीर से आए थे, वो सेना के जवान, उन्होंने सारी कार्यों को अंजाम दिया, जबकि वो हमारे अतिथि थे। क्या नाम है भैया? अब्दुल रहमान खान। कहाँ घर है आपका? यही घर है। तो जो ये मनोज भैया शहीद हो गए, जी जी। आपको क्या लगता है कि शासन प्रशासन को एक प्रोटोकॉल बना करके यहाँ आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए? हाँ, आना तो चाहिए था, लेकिन नहीं आए। अब प्रशासन की गलती है उसमें। वहाँ से सूचना भी वो लोग निकलते टाइम भी दिए थे यहाँ लोकल पुलिस स्टेशन में राजे सुल्तानपुर, और उसके बाद भी यहाँ पर मतलब नहीं कोई आया। शासन प्रशासन को सूचना दी गई? हाँ, सूचना पहले से वो लोग जब वहाँ से निकले थे बता रहे थे साथ में जो थे जो सूबेदार, कि हाँ कि हमने यहाँ पुलिस चौकी पे इन्फॉर्म किया था। उसके बाद भी इन्फॉर्म करने के बाद भी यहाँ पे कोई पुलिस थाने से कोई सिपाही ना दरोगा ना एसओ कोई भी मौजूद नहीं था मौके पे। क्या नाम है चाचा? मकसूद अहमद। कहाँ घर है? बस वही बगल में उनकी मनोज के। कैसा स्वभाव था मनोज भाई का? उनका स्वभाव बहुत बढ़िया था स्वभाव। तो इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए आप कैसा, आपको ये लगता है कि इस क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति की कमी हो गई जिसका व्यक्तित्व वास्तव में बहुत अच्छा था? हाँ, बहुत अच्छा था उनका व्यक्तित्व। बहुत अच्छा था, सामाजिक आदमी थे और समाज के काम में आगे बढ़ चढ़ कुल मिला करके हमेशा सबके सुख दुख में सदैव शरीक रहते थे। यहाँ तक कि मैं अपनी बात बताऊं, जब भी उनके पास समय होता था फोन करते थे, कहते डॉक्टर साहब खाली था आपको फ़ोन किया, क्या हाल चाल है क्षेत्र की है। मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आप देखिएगा। तब इसी बीच में अंत में रजनीश त्रिपाठी जी से मैं जानना चाहता हूँ कि अगर शासन प्रशासन अभी भी 24 घंटा बीत जाने के बाद भी सुध नहीं लेता है, नहीं सुनता, नहीं आता है, तो क्या होना चाहिए? हम लोग बेहद कष्ट में हैं, लेकिन पत्र के माध्यम से जो ज्ञापन हम लोगों का दिया गया है उसमें 24 घंटे का अल्टीमेटम शासन को दिया गया है। अगर 24 घंटे के अंदर में शासन अपनी नींद से नहीं जागता है और यहाँ आकर के सामूहिक तौर के परिवार से अपनी माफ़ी नहीं मांगता, अपने भूल का प्रायश्चित नहीं करता है, तो हम लोग पूरी तरह से जो है सड़क पर उतरेंगे, पूरी तरह से बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। तो अंत में चलते चलते और भी क्या मांग करना चाहेंगे कि यहाँ पे कोई स्मृति द्वार या कुछ इस तरीके से बनना चाहिए? अभी स्मृति द्वार के लिए हम लोग बाद में एक ज्ञापन देंगे, जिसके बाद हम लोग आंदोलन भी करेंगे और चाहेंगे कि मनोज भैया के याद में एक मेन रोड पे स्मृति द्वार बनाया जाए, जो हम लोगों के चिन्ह के रूप में रहे, हम लोगों को मिले, कम से कम याद में एक गेट हम लोगों को मिले। साथियों, देश का सैनिक एक शहीद हो गया और अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि देश के शहीद, जो देश का सैनिक है, देश का सैनिक अगर शहीद हो गया है तो ये शासन प्रशासन की गैर मौजूदगी क्या शहीद का अपमान नहीं है? इस बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे स्वतंत्र आवाज़ जनसंवाद। मैं हूँ एसपी चक्रवर्ती। नमस्कार।